जय मसीह की। और प्रेम नमस्कार, सलाम, शालोम। आप सबों को परमेश्वर पिता का अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलता रहे। और जैसा कि एक बहुमूल्य अवसर फिर से हमारे बीच में परमेश्वर पिता ने दिया और जिंदों के बीच में रखा है, और कहीं ना कहीं हम सचमुच में बोल सकते हैं कि जिंदों के बीच में रखा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। और जो विषय, जैसे वचन का भाग रखने से पहले मुझे एक विषय याद आता है, और विषय बोलने से कोई नया नहीं, परंतु जिन विषय पे हम ध्यान दे रहे थे कि स्वर्गीय चीजों पे हमारा मन लगे, स्वर्गीय स्थानों में हम वास करें, और स्वर्गीय बातों में जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, जो अनंत काल का जीवन है। जैसे कि मनुष्य का एक स्वभाव है, जो बुद्धिमान बोलते हैं, जो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो उन बातों में ज्यादा फोकस करता है जो ज्यादा देर तक टिकती है। प्रभु का धन्यवाद हो। उन बातों में ज्यादा फोकस रहता है जो ज्यादा देर तक टिकती हैं। देखिए, इंसान भले ही यहाँ से जाता रहता है, जैसे कि उसका एक लाइफ स्पैन रहता है, तो हर मनुष्य चाहता है कि उसके जाने के बाद में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ रखे। कई कुछ लोग LIC कराते हैं, कुछ जमीन जायदाद, कुछ पैसे, कुछ भी चीज वो चाहता है कि ज्यादा देर तक चलने वाली चीजों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसीलिए गोल्ड और जैसे सोना है, लोग सोना खरीद करके रख लेते हैं ताकि बुरे समयों में काम आए, ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर पिता का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उन चीजों पे ध्यान दें जो कभी नहीं खत्म होती, जो कभी खत्म होने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता की करुणा जिस प्रकार अटल है, तो जो करुणा कर रहा है वो कितना अटल होगा। तो परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम भी स्वर्गीय स्थानों में वास करें। और मुझे एक वचन याद आता है, मैं बहुत जल्दी, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि अपने रूम्स में कुछ कुछ वचन जो प्रभु मुझे देते हैं वो मेरे एकदम प्रिय हो जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि इनको मैं थामे रहूं, एकदम हमेशा मेरे सामने रहें। ऐसा लगता है उसको फ्रेम करा करके अपने दीवारों में चिपकाया जाए। तो एक वचन है, उसी प्रकार से आज की हम संगति उसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, मैं परमेश्वर पिता से विनती करूंगा सहायता के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सहायता करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका खुदावन बाप, जो आपने फिर से एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा, एक उत्साह को हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम आपके नाम की स्तुति करें, हम आपके नाम की प्रशंसा करें और आपके वचनों से सीखने वाले हो सकें। दया करें प्रभु जी कि आपकी इच्छा, आपकी मर्जी में आज का वचन हम सीखें, समझें, और आप हमारी सहायता करें। सुनने वालों पर और बोलने वाले दोनों की सहायता करें, दोनों के हृदयों में बातें बसने पाए प्रभु जी। ऐसा आप अपने आत्मा के द्वारा हम पर करुणा करें खुदावन बाप। हम आपको अपने बीच में फिर से इनवाइट करते हैं प्रभु जी, और आपसे चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी रहे। पिता, आज के वचन के लिए फिर से हम आपकी सहायता चाहते हैं कि हमारी आप सहायता करें प्रभु जी इन बातों को समझने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन है मेरे प्रियो, 73 का 25, भजन संहिता 73 और उसका 25। और यहाँ पे ये जो लेखक है आसाफ, हमने बीते दिनों में देखा है कि किस प्रकार वो देखते थे कि एक परमेश्वर के भय मानने वाले, एक परमेश्वर के लोगों से ज्यादा जो संसारिक लोग हैं वो फलते फूलते हैं, और वो लोग ज्यादा सक्सेस को पाते हैं। और हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे आसाफ का मन कड़वा हो गया था इस बात को लेकर के। परंतु सारी बातों के बाद में जब आसाफ ने इस पृथ्वी पे जब वो रह रहे थे, उनका मन जब इन पृथ्वी की चीजों पे लगा था, तब वो इन पृथ्वी के लोगों को देख करके ऐसे हो जा रहे थे कि अरे, हम परमेश्वर का भय मानते हैं और इन लोग ज्यादा फल फूल रहे हैं। इन लोग अच्छे काम नहीं करते परंतु इन लोग ज्यादा फल फूल रहे हैं, सक्सेस ज्यादा है इनके पास में। तो इन बातों को देखने के बाद में जब आसाफ इन सारी बातों से लिखा, उनका मन कड़वा हो गया था। परंतु
यहाँ पे अगर आप 16 वचन को देखेंगे, भजन संहिता 73 का 16, तो वो कहते हैं, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। बहुत कठिन था मेरे लिए इस चीज को समझना, वो बोलते हैं। अब देखिए, अब वो 17 वचन में जाते हैं तो वो ना पृथ्वी से उठ करके स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाते हैं। देखिए तो क्या लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, इससे पहले कहां थे? संसार में। इससे पहले सांसारिक बातों में लिप्त है, तो सांसारिक बातों की बातें समझ में आ रही, पैरेलल लाइफ, ऐसे ऐसे वाला जीवन, ऊपर नहीं जाना। परंतु 17 वचन में देखिए, ये व्यक्ति पृथ्वी पे रहते हुए कहां पहुंच गया? बिना पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं है मेरे प्रियो। यहां पे वो बोलते हैं, मैं फिर पढ़ूंगा 17 वचन को, जब तक कि मैंने, जब तक हम ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर के हमारा सोच विचार नहीं होगा, तब तक पृथ्वी के इन 19-20 में हम फंसे रहते हैं। और वो बोलते हैं 17 वचन में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। अब देखिए कहां पहुंच गए? ईश्वर के पवित्र स्थान में। और ईश्वर के पवित्र स्थान में जब एक इंसान वास करने लगता है, तब उसका जो मन है इन चकाचौंध से फीका पड़ने लग जाता है। क्योंकि सिर्फ उसके लिए, देखिए इस संसार में बहुत लोग जानते हैं कि हमारा जो ये मिट्टी का शरीर है वो नाश होगा एक दिन। हम भी जानते हैं, डिफरेंस कहाँ है? मान लीजिए संसार वाले भी जानते हैं कि जीना यहाँ और मरना यहाँ। हम भी जानते हैं कि संसार भी जानता है कि ना मनुष्य पृथ्वी में कुछ लेकर के आया, ना पृथ्वी से कुछ लेकर के जाएगा। वो नंगा आया है और नंगा ही चला जाएगा, कुछ नहीं लाया ना कुछ लेकर के जाएगा। हम भी ये बात जानते हैं। परंतु जीवन के जीने की शैली हमारी गवाही देती है कि हम इस बात को ग्रहण करते हैं कि नहीं। एक बात को जानना और एक बात को ग्रहण करने में अंतर रहता है। किसी बात को जानना मतलब सिर्फ उस चीज का नॉलेज, और किसी बात को ग्रहण करना मतलब उस चीज को जीना। और जब हम जीते हैं तो अपने जीवन से हम गवाही देते हैं मेरे प्रियो की हाँ, हम जो बोलते हैं वो उसको करते भी हैं। और इसीलिए जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मेरी सहायता की, तो लिखा है, मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर। अब देखिए कि ईश्वर के पवित्र स्थान में जब हम जा करके सोचते हैं, तो हमारा सोचने विचारने का कॉन्सेप्ट है वो टोटली चेंज हो जाता है। क्षमा करेंगे, टोटली चेंज हो जाता है हमारा जो सोचने विचारने का। फिर वो क्या बोलते हैं, 18 वचन देखेंगे, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसा जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। फिर वो बोलते हैं, मेरा मन तो, मेरा अंतःकरण छिद गया, मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। ये जो सेंटेंस है, मैं तेरे संग रह करके भी पशु बन गया था, बहुत खतरनाक है। अब जहां तक मैं पशुओं की बात समझता हूं, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, थोड़ा पशु के बारे में हम ध्यान देंगे। जो इस संसार के जानवर हैं, पशु बोलते हैं जिनको, वो हमेशा देखिए कभी आसमान के ऊपर में दृष्टि नहीं उठाते हैं। अगर आप कुत्ते को देखेंगे, गाय को देखेंगे, बैल को देखेंगे, बिल्ली को देखेंगे, तो उनका पूरा ध्यान इस पृथ्वी में लगा रहता है। गाय को आप कभी नहीं देखेंगे आसमान में सिर उठा करके क्या कर रहा है, वो कभी नहीं। सिर झुका है, जमीन की तरफ है और चल रहा है। उसकी जीवन स्टार्ट वैसी होता है और खत्म वैसी हो जाता है, उसका दिन मतलब, और जीवन भी। बाकी हर एक जानवर को देखिए, कभी किसी जानवर को आपने ऐसे करके बड़े ऊपर ध्यान से देखते हुए सोच विचार करते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा है।
परंतु जो आत्मिक जीवन है, जो परमेश्वर पिता के साथ में जीवन है, वो हमेशा ऊपर देखने वाला जीवन है। और शैतान वो चाहता ही है कि हम नीचे को देखें। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के संग रहते हुए, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर उनकी बातें ऊपर की बातें, उसके संग तो है। और पशु सरीखा जीवन मतलब हाथ पकड़ा है स्वर्गीय पिता का और ध्यान लगा हुआ है संसार की बातों में, हम ऐसे में फंसते हैं। और जब ये बोलते हैं 25 वचन में, तो मैं समझता हूं कि यहां इन्होंने एक निर्णय को लिया, तब ये बात को बोल पाया ये बात। और ये बहुत ही बेहतरीन वचन है जो हमको अपने जीवन में एम बना लेना चाहिए। वो 73 के 25 में बोलते हैं, जब उनको समझ में आता है कि जिस सांसारिक बात को लेकर के मैं परेशान हूं एक दिन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 25 वचन को क्या बोलते हैं, स्वर्ग में मेरा और कौन है। अब कहां चला गया ध्यान, कहां चला गया ध्यान, स्वर्ग में, स्वर्ग में मेरा और कौन है बोल। अभी तक कहां ध्यान था, निचले के स्थानों। स्वर्ग में मेरा और कौन है, परमेश्वर पिता। पृथ्वी पर रहते हुए मैं तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पे मैं और कुछ नहीं चाहता। ये हमारी गवाही होनी चाहिए मेरे प्रिय। ये तो एक पुराने नियम का व्यक्ति जो आत्मा रहित अनुग्रह रहित व्यक्ति था, क्योंकि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई परंतु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। और ये अनुग्रह में नहीं थे ये व्यक्ति असाफ, परंतु ये व्यक्ति, ये वचन मुझे बहुत पसंद है और मैं समझता हूं ये मेरा टारगेट बन जाए मेरे जीवन में। मैंने इस चीज को ठाना है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, इस तेरे संग इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता। पृथ्वी में भी हम रह रहे हैं तो परमेश्वर पिता को छोड़ करके कोई डिजायर, कोई चाहत हमारी ना हो मेरे प्रियो। यही स्वर्गीय जीवन है कि हम पृथ्वी पर भी परमेश्वर पिता के साथ रहते हैं, वो हमारे अंदर रहता है। और जो भी डिजायर है वो हमारी डिजायर नहीं, वो उनकी डिजायर है। जो भी इच्छाएं हैं वो उनकी इच्छाएं हैं। इसीलिए हम जो भी मांगते हैं वो उनकी इच्छा में पूरी होती है। यीशु मसीह बोलते हैं कि अंधकार का समय आ रहा है, इस संसार के सरदार का मुझ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमारी ऐसी गवाही होनी चाहिए मेरे लिए कि इस संसार के सरदार का हम में कुछ नहीं है। और इसी से अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका चार अध्याय हम पढ़ेंगे। और मत्ती ना पढ़ करके मैं आपसे निवेदन करूंगा लूका रचित सुसमाचार, क्योंकि लूका के लेखक बोलते हैं कि मैंने इसे क्रमानुसार लिखा है सब बातों को लूका 4 हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 1 वचन से। लूका 4 और 1 वचन में ऐसा लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, मतलब बपतिस्मा हो गया, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से क्षमा करेंगे, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक, है ना, वो उपवासी भी थे। दूसरे वचन में लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान कंटिन्यूअसली यहाँ पे परीक्षा कर रहा है। और आगे में लिखा है, उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। लूका के द्वारा पवित्र आत्मा एक बात को प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये तीन बातों में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन तीन बातों में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। बाइबल हमको ये बताती है कि अगर आप देखेंगे दूसरे वचन को फिर से, लिखा है 4:2 में, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कंटिन्यूअसली परीक्षा हो रही है। उपवास के टाइम में उपवास चल रहा है, जंगल का सफर है ये। कहां लेकर के गया पवित्र आत्मा? जंगल में लेकर के गया, और कंटिन्यूअसली परीक्षा चल रही। परंतु बाइबल चाहती है, पवित्र आत्मा ने चाहा कि इन तीन विषयों में हमारा फोकस रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को इन तीन बातों को ही बताया था। मेरा ऐसा विश्वास है, तभी उन सब को सिर्फ तीन ही बात पता है, बाकी के लिए लिखा है शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और जो तीन बात में सबसे पहली बात की परीक्षा हुई, देखिए लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। इस विषय को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो। स्वर्ग, स्वर्गीय जीवन और पृथ्वी का जीवन जिसको प्रभु ने मुझे समझाया, वो कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो परीक्षा आती है ना, वो हमारी कमजोरी के ऊपर में निर्भर करता है। किस चीज में कमजोर है, दूसरा किस चीज का रिक्वायरमेंट है, क्या चीज का जरूरत है, तीसरा क्या चीज का अभिलाषा है। आप देखिए, अगर शैतान को हमको टेम्प्ट करना है, परीक्षा लेना है, तो है क्या उसके पास कि हमारी परीक्षा ले? हमारी परीक्षा लेने के लिए उसके पास है क्या चीज जो हमारी परीक्षा लेगा? संसार और उसमें की वस्तु। और अगर संसार और उसमें की वस्तु को लेकर के हमारे पास में आता है और हम बोलते ना, तो बस बात खत्म हो गई वहीं पे। इसीलिए सबसे पहली बात, वो हमारे जीवन में उस कमी घटी को खोजता है जिसके लिए इसको लगता है कि ये इसमें फिसल सकता है। 40 दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को भूख लग, ऐसा लिखा है, भूख लगी। तो उस भूख को लेकर के पहुंच गया। उसको पता था कि ये 40 दिन का भूखा है, उपवास कर रहा है, अब इसको भूख लगी। तो आके क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल दे कि रोटियां बन जाए। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। आदम और हवा को कैसे फंसाया था? क्या सच है? ऐसे बोलो, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे? डाउट क्रिएट करना, डाउट क्रिएट करता है वो वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर के। इस संसार की सड़ाहट से हमें कौन छुड़ाता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। अगर हमारा पूरा पूरा उस पर भरोसा है तो। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। यशाया नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वो दास है। एक्चुअल में वो दास, मैंने अपने दास को, मतलब यीशु मसीह अपने आप को इतना नीचे, इतना नीचे कर दी अपने आप को कि वो उन्होंने दास को स्वरूप धारण किया। और परमेश्वर का पुत्र होने पर भी ऐसा लिखा है। अब यीशु मसीह को कहा था कि आपको दास का रूप धारण करके जाना है, और ये क्या बोल रहा है मन में? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह अपने जब सेवकाई करते थे तो वो अधिकतर अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोलते थे। और ये डाउट क्रिएट कर रहा है जाकर के, परमेश्वर का पुत्र है क्या? और उधर हवा के साथ में क्या किया? क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसे कहा है? कंफ्यूजन और डाउट। मैंने आपको पिछले दिनों में कहा, ये माइंड गेम खेलने का आदत शैतान का बहुत ज्यादा है। जी हाँ,
कई बार लोगों के द्वारा, कई बार परिस्थितियों के द्वारा। सच है क्या मसीही है? ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं तेरे जीवन में, ऐसा ऐसा नाना प्रकार की बातों से वो डाउट क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जब वो डाउट क्रिएट करता है तो उस डाउट को जब हम पकड़ लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। और यहां पे उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह से? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। मतलब ये उसमें घमंड क्रिएट करना चाह रहा था सबसे पहली बात, कि यदि परमेश्वर का पुत्र है तो बोल देना भाई ऐसा है करके। और प्रभु यीशु मसीह को बार बार पवित्र आत्मा बोल रहा था और उसकी परीक्षा हो रही थी, और उन सब परिस्थितियों में यीशु मसीह क्या सीख रहे थे? नीचे बनना, नीचे झुकना। अपने चेलों का पैर ऐसे ही साफ नहीं किया उन्होंने। परमेश्वर का पुत्र तो वो ऑलरेडी है, परमेश्वर का पुत्र तो वो ऑलरेडी उनको भी पता है, परंतु परमेश्वर पिता ने कहा था क्या? तुमको दास के समान जाना है और मृत्यु को चखना है। तो इसके लिए उसने दास का स्वरूप को वो ग्रहण किया था। इससे पहले कि किसी मनुष्य को पता चलता कि ये जो नॉर्मल सा व्यक्ति घूम रहा है ये परमेश्वर का पुत्र है, उससे पहले शैतान को पता चल गया था कि यही परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ मेरे प्रिय, बाइबल में जब जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मेरी सहायता की। मैं देख रहा था कि परमेश्वर पिता या यीशु मसीह जब तक किसी व्यक्ति पर प्रकट नहीं करते थे कि वही मसीह है और वही परमेश्वर का पुत्र है, कोई व्यक्ति उनको नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। मैं बोला शैतान तो पहले ही जानता है, ये तो पहले से जान रहा था कि यही परमेश्वर का पुत्र है। इसकी सेना वाले भी तो जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या वास्ता? मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, शैतान और उसकी सेना बहुत अच्छे समझते हैं कि कौन है ये। और उसी वो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा बोल रहा था आपको झुकना है, झुकना है, क्योंकि अंत में तुमको क्रूस की मृत्यु सहना, उसके बाद महिमा मिलेगी। और उसी दीनता और नम्रता के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को आत्मा लीड करना सिखा रहा था। और ये आकर के बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर दे। प्रभु यीशु मसीह की जो ट्रेनिंग थी नम्रता और दीनता वाली, वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। और ये जो शैतान बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अब देखिए मैं जब प्रभु मेरी सहायता कर रहे थे इन विषयों को समझने के लिए, तो मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय निकालें तो थोड़ा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 13 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? क्या नाम लिया अपना? क्या नाम लिया प्रभु ने अपना? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। देखिए कितना कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 16 वचन में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को शमौन पतरस से सुना, ये ऐसा इंग्लिश में और क्लियर है, लिखा यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। तू ही मसीह है और तू ही परमेश्वर का पुत्र है। ये बात पतरस ने चेलों में से सबसे पहले कहा था। और जैसे ही पतरस ने ये बात कहा, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बात मांस और लहू ने नहीं, परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। और उसके बाद में एक से बढ़कर एक वो बोलते हैं कि स्वर्ग की कुंजियां मैं तुझे दे दूंगा, कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा वैसा, सारी प्रतिज्ञाओं को एक के बाद एक के बाद एक दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को वहीं पे।
क्योंकि ये बात पतरस के ऊपर में मांस और लहू पे नहीं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु परमेश्वर पिता ने प्रकट किया था। और मैं समझता हूं परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह क्या चिन्ह रखा था पता है? इन चेलों में से सबसे लीडर, इन चेलों का लीडर कौन होगा? जिस पर मैं ये बात प्रकट करूंगा कि तू मसीह है और तू परमेश्वर का पुत्र है। और जैसे ही उसने प्रकट ये बात को बोला, यीशु मसीह को समझ में आ गया कि परमेश्वर पिता ने इसी चेले को मेरे लिए ठहराया। और पतरस की फिर बहुत ही ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। और मेरे प्रियो, एक था शैतान जिसने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं? लिखा है। मनुष्य केवल अपने आप को उसने सबसे उस शैतान ने क्या क्वेश्चन किया? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब इस बात को कंफर्म कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, पहला ये था उसके उसमें। दूसरा, पत्थर को बोल की रोटी बन जाए। इन दो, पहला क्वेश्चन क्या किया, पहला डाउट क्या क्रिएट कर रहा था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसका आंसर प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया पता है? आप वापस आ जाइए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, 4:4 में जरा ध्यान से देखिए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। क्या है पहला शब्द लिखा है के बाद? 4:4 लूका, लिखा है मनुष्य। वो बोल रहा था परमेश्वर का पुत्र, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या स्टार्ट किया? लिखा है मनुष्य, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन अभी मैं मनुष्य का पुत्र बन करके परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए आया हूं। वहीं पे खत्म कर दिया उसका। और लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। मेरे प्रियो, यहां पहला जो परीक्षा उसने लिया, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, जब भी हमें किसी चीजों के लिए ऐसा होता है कि डिजायर क्रिएट होती है कि हमारे पास ऐसा वैसा, इस संसार की बात, इसके पास, शैतान के पास मैं देख रहा था, ये तीनों बार जब इसने ऑफर दिया, तीनों बार जब इसने परीक्षा की, मैं बोलना चाहूंगा, तो किन बातों से परीक्षा की? इस संसार की बातों से। रोटी को बोल, पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो क्या चीज को फायदा होगा? शरीर को। शरीर क्या है? संसार के लिए है। फिर उसने कहा अपने आप को कंगूरे में से गिरा दे, अपने आप को कंगूरे में से गिरा दे। तो फिर वो की कौन सी बातें थी? इन संसार और शरीर की बातें थी। फिर उसने कहा दंडवत कर दे तो मैं क्या दे दूंगा? इस संसार का अथॉरिटी और महिमा और वैभव तुझे दे दूंगा जो मुझे मुझे दिया गया। क्या है उसके पास ऑफर करने के लिए? यही संसार बस, और कुछ ऑफर नहीं कर सकता वो। खाना पीना यही सब है, यही पहनना ओढ़ना, यही सब ऑफर कर सकता है, और कुछ नहीं उसके पास ऑफर करने के लिए। इसीलिए मैं इस बातों को ऐसा समझता हूं कि हमें अपने, मान लीजिए, देखिए वो किडनैपिंग होती है ना छोटे बच्चे लोगों का, बच्चा चोर जिसको बोलते हैं। तो मैं समझता हूं परमेश्वर पिता के बच्चे हम हैं। और बच्चा चोर चोरी करने के लिए अधिकतर जो बच्चा चोर लोग रहते हैं ना, वो किडनैपर्स लोग रहते हैं ना, वो कुछ लेकर के आते हैं हाथ में बच्चों के लिए, और उनको पता है कि बच्चा इससे अट्रैक्ट होता है। तो कभी बच्चे को चॉकलेट दिखाएंगे, कभी बच्चे को बोलेंगे चलो मैं घुमा करके लाता हूं। वही बातों को बोलेंगे जो बच्चे को प्रिय है। और इसीलिए बच्चे के असली माँ बाप, ये जो नकली माँ बाप बन के आ रहा है और बोल रहा है ना कि मैं घुमा के लाता हूं, असली माँ बाप हमेशा बोलते हैं कोई कुछ दे खाने के लिए तो मत खाना। और इसीलिए बच्चे के मन में ये क्रिएट किया जाता है बेटा हम जो देंगे वही खाना, उसी में खुश रहना है तुमको। जो बाहरी कोई देगा वो दिखने में अच्छा दिखेगा पर ले जाए कहीं और। उसी को बोलते हैं किडनैपिंग। और इसी प्रकार तो हुआ, मैं समझता हूँ। परमेश्वर ने दिया था ये खाना, ये नहीं खाना। एक किडनैपर आया, बोला इसको खा के देखो। चले गए दो बच्चे स्टार्टिंग के, वहां पे किडनैप कर लिया। और उन दो बच्चों और उनकी वंशज को छुड़ाने के लिए फिर अपना बच्चा भेजा, जिसको बोलते हैं रैंसम, फिरौती। किडनैपर किडनैप करने के बाद कुछ मांगता है ना, दोगे तभी ना छोड़ूंगा, तो अपना बेटा दिया। अब प्रभु का बेटा, परमेश्वर पिता का बेटा आया,
छुड़ौती कराया, हमारा रैंसम दिया, फिरौती, और फिर हमको लेकर के गया, तो फिर क्या हम उस किडनैपर के पास जाएं? फिर बार बार हमको सिर्फ चॉकलेट और वो सारी चीजें दिखाता है जिसको देख करके हम थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाते हैं बस। और यही बात हमें समझना है मेरे प्रियो, कि वो सेंस करता है, आपको ध्यान से परखता है कि क्या चीज चाहिए। आज हमें किसी चीज की जरूरत है कि हमारी अभिलाषा है वो चीज, डिजायर में फंसता है इंसान। जैसा हम पिछले दिनों देख रहे थे, वैश्या, वैश्या जो है कुंवारी को अपनी संगति में लाती है, और एक बार जब कुंवारी वैश्या की संगति में आ जाए तो वैश्या जैसे सोचती है, जैसा विचार करती है, इसका भी दिमाग वैसी वैसी होने लग जाता है। अगर मान लीजिए वो जो छोटा सा बच्चा है जो किडनैप होने वाला है और जो किडनैप करने के लिए आने वाला है, वो बोलेगा कि बेटा एक काम कर, चलो ना मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें एक क्या बोलना चाहिए, एक एक बड़ा सा बंगला दूंगा, ठीक है? तो वो जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए वो बड़ा सा बंगला कोई काम का नहीं, तो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको बोलूं कि एक ट्रैक्टर गिट्टी दूंगा मैं आपको, चलिए मेरे साथ में, तो आप बोलेंगे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई इसमें, ये क्या बात है, मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तू ही ले ले अपना। उसी प्रकार शैतान के सब बातों को हमको ऐसे ही बोलना है। आपको एक कन्नड़ का यह शब्द समझाता हूं, क्योंकि नया शब्द बोलने से याद रहता है। आई डोंट वॉन्ट, मेरे को नहीं चाहिए, इसको कन्नड़ में बोलते हैं ननगे बेड़ा, ननगे बेड़ा। तो हमेशा कोई प्रलोभन आए तो बोलिए ननगे बेड़ा, है ना? नो थैंक्स को बोलते हैं बेड़ा, धन्यवाद गड़ू, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है? बोलिए बेड़ा, ननगे बेड़ा चाहिए ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हमारा। और जब जब इंटरेस्ट रहेगा तब तक हम फंस जाएंगे। मछली जाल में कैसे फंसती है? क्योंकि उसको कुछ दिखाई देता है जो उसकी जरूरत है, उसको मत खाया, बोले नहीं ननगे बेड़ा। अगर मछली बोल दे ननगे बेड़ा तो कभी नहीं फंसेगी, है ना? तो बोलिए कि दूर से ही नो थैंक यू बोल दीजिए, बोलिए कि नहीं चाहिए मुझे, है ना? तो ननगे बेड़ा आप याद रखिए, ठीक है, कि मुझे नहीं चाहिए भाई। इसी प्रकार मेरे प्रियो, कोई भी प्रलोभन, आज देखिए संसार में जो प्रलोभन आता है ना, आपके मोबाइल को थोड़ा देखिए, कैसे कैसे अजीब टाइप के मैसेज आते हैं। ऑनलाइन काम करिए इतना पैसा, वर्क फ्रॉम होम इतना पैसा। उसके बाद में कोई आपके पास में आएगा, बोलेगा कि पैसा इतना दिन में डबल हो जाएगा, इतना दिन में आपको इतना ये मिलेगा, उतना वो मिलेगा। तो जब आप बोलेंगे हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, तो बात वही खत्म हो गई ना। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी में तो आप फंसेंगे, या फिर मैं फंसूंगा। इसीलिए इब्रानियों की पत्री और 13 अध्याय में एक बात हम देखेंगे, ये ननगे बेड़ा से ज्यादा इफेक्टिव है, मैं समझता हूँ ये वचन हम अपने जीवन में याद रखें और हमेशा अपने आप को बोलते रहें मेरे प्रियो। और इसी बात में ये हमारा बल है, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन प्रोमिसेस में से एक, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 5 वचन। इब्रानियों 13:5, यहां लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। मैं फिर से पढ़ूंगा, इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। पिछले दिनों में भी मैंने कंटेंट के बारे में कुछ बातों को कहा था प्रभु की, जैसे संतोष जो है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। अब हमारा स्वर्गीय पिता हमसे क्या कहता है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो ऐसा परमेश्वर पिता जो हमसे कहता है मुझे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, तुझे किसी बात के लिए इधर उधर नहीं, मैं हूं तेरे संग और साथ। यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। हमेशा मेरे प्रियो, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता, वस्तु की आवश्यकता, या फिर किसी चीज की जरूरत, या फिर ऐसा लग रहा है कि हम, मेरा ना जरूरत से ज्यादा प्रभु ने दिया परंतु फिर भी मन थोड़ा बबलिंग कर रहा है, इधर उधर उछल रहा है, ये भी ऐसे भी वैसे ही, अपने आप को बोलिए जो है उस पर संतोष करो। ए मेरे मन, इन बातों पे संतोष कर जो मेरे पास में है, क्योंकि ये जो जगह है इस सदाकाल का जगह नहीं है।
और जितना हम ऊपरी स्थानों में वास करेंगे उतना ही हमारी नीचे की आवश्यकता अपने आप रिड्यूस होते चले जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले परमेश्वर के धर्म, धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जैसे जैसे सचमुच में एक व्यक्ति परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने लग जाता है ना, उसकी प्रार्थनाओं में से सांसारिक डिमांड खत्म होने लग जाता है, सांसारिक वस्तु का डिमांड खत्म होने लग जाता है, कुछ नहीं चाहिए, सीधा सिंपल लाइफ होने लग जाता है, एकदम सिंप्लिसिटी में वो व्यक्ति उतर जाता है। दुनिया की चकाचौंध उसको किसी भी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर सकती जिस प्रकार यीशु मसीह को यहां पे रोटी नहीं कर पाया। दूसरी बात, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय। मेरे प्रियो, ये जंगल का सफर है हमारा, और जंगल के सफर में मुश्किलें होती हैं। आप देखिए यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है, आत्मा उसे जंगल में ले गया, आत्मा उसे जंगल में ले गया, ऐसा लिखा है। जंगल के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। आत्मा कहां लेकर के जाता है? जंगल में, है ना, ताकि हम और बलवंत ले होकर के होते चले जाएं। और शैतान कहां लेकर के जाता है? 4 अध्याय 9 वचन, लूका, लूका 4:9। आत्मा ले जा रहा है जंगल में, और शैतान कहां लेकर के जाता है? लिखा तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, ऊपर में ले गया, है ना। संसारिक जीवन में ऊपर में ले जाऊंगा बोलता है, ऊपर में ले गया, और उसके बाद में क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। ऊपर में क्यों लेकर के गया? परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए। मैं देख रहा था कि किस प्रकार प्रभु की आत्मा हमको जंगल में लेकर के जाती है और चाहता है कि जंगल में हम बलवंत बन करके निकले। और शैतान कहां लेकर के चल जाता है? ऊपर में ले जाना चाहता है, ऊपर ले जाता है। इस पृथ्वी के जीवन में कई लोगों को ऊपर आगे बढ़ना है। इस पृथ्वी के जीवन में एक एक सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये है तो वो चाहिए। और इसीलिए अब आएंगे मैं एक तो आगे बढ़ गया, लेकिन मैं 5 वचन को 5 वचन को हम पढ़ेंगे, 4:5। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में सारे राज्य को दिखा देना। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि पल भर में आज सारे राज्य को कैसे देख पाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा उपाय करके रखा है मोबाइल और टीवी। आजकल स्टेट और सिटी और कंट्री वाइज वीडियो बन करके रखा है सब जगह का। ऑस्ट्रेलिया ऐसा है ना, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा है, स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, और सब घर में बैठे बैठे ही उसको देख करके मन में दौड़ लेते हैं वहीं पे। कुछ ट्रैवलिंग शोज आते हैं, आप देखिएगा, है ना, उसमें दिखाते रहता है कि इजराइल ऐसा है, उसमें दिखाते ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, उसमें दिखाता है यूएस ऐसा है। हम आज तक कभी यूएस गए नहीं, परंतु जैसी बात आती है और बोला जाता है कि विदेश घूमना चाहते हो क्या, है ना, तो तुरंत मन में आता विदेश में, फॉरेन, है ना। सिर्फ घूमने की बात हो रही है, एक बार जाने की बात हो रही है वहां पे, तो मन में फिर कैसे कैसे विचार आते हैं। कई लोग तो इसी बात में ठगते हैं ना, कई लोग को यहाँ का टूर कराएंगे, इजराइल का टूर कराएंगे, ऐसा बोल देते हैं, पैसा ले लिया और कभी टूर हुआ ही नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखा रहा है? पूरा वर्ल्ड दिखा दिया एक बार में, और बोला सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, एक बार झुक करके मुझे प्रणाम कर। एक जगह ऐसा लिखा है, मैं जिसको चाहता हूं उसको दे देता हूं, जिसको चाहता हूं मैं उसको दे देता हूं। इसका मतलब क्या है? जो मुझे प्रणाम करते हैं ना, जो मुझे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, उसको मैं दे देता हूं ऐसे ही।
क्योंकि क्या है, जिसको दिया वो मर जाएगा, फिर वापस आ जाता है, फिर किसी को ऑफर करूंगा सेम चीज। मान लीजिए कोई पोजीशन है, उसको किसी इंसान को दे दिया क्योंकि वो उसको प्रणाम कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मसीही जीवन को कॉम्प्रोमाइज करके जी रहा है, जो जैसा परमेश्वर का वचन सीधा सीधा कहता है उसको नहीं जी रहा है, वो शैतान को प्रणाम कर रहा है। तो जिसको चाहता हूं मैं उसको दे देता हूं बोलता है। यीशु मसीह बोलते हैं, यहां पे लिखा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जब ये अपने पूरे चीजों को, सब चीजों को निछावर कर दिया और देखा यीशु मसीह फिर भी नहीं मान रहा है, तो लिखा है वहां से वो चला गया। और जैसे ही हम इन परीक्षाओं से निकल करके बाहर आते हैं, तो देखिए क्या लिखा है 13 वचन में, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और उसका क्या हुआ, जब वो परीक्षा से यीशु मसीह एकदम से बिना गिरे उसमें से निकले, तो 14 वचन में क्या लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। इंग्लिश में और अच्छे से लिखा है, एंड जीसस रिटर्न इन द पावर ऑफ द स्पिरिट। सामर्थ्य से भरा हुआ। मेरे प्रियो, अगर हम शैतान की इन परीक्षाओं, इन टैक्टिक्स से बाहर निकल जाते हैं ना, तो आत्मा की सामर्थ हमें मिलती। हम सामर्थी हो जाते हैं क्योंकि हमने उसके लोभ और प्रलोभन को ना बोल करके आगे आए हैं। और जो व्यक्ति इस लोभ प्रलोभन से आगे आता है बढ़ करके, वो अपने अंदरूनी जीवन में ना बहुत ताकत को महसूस करता है। एक गीत है ना, उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूं, मैं शेरों से ज्यादा ताकत पाता हूं। उकाबों से ऊंचा और शेरों से ज्यादा ताकत, ये कब मिलता है, जब हम प्रभु में हो करके, आत्मा में हो करके उन सारी अभिलाषाओं को ना बोलते हैं। नो, ननगे बेड़ा, नो, आई डोंट वांट, है ना। और इसीलिए यहां पे ऐसा लिखा है कि आत्मा हमें इन, ये जो हमें ये बाइबल में कई बार क्या लिखा है, हमारा यहाँ का जो जीवन है मेरे प्रियो, वो कैसा जीवन है, जंगल का सफर है ये। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे परदेशी हैं। और जब ये परदेशी को परदेशी के समान ही जीना चाहिए। नहीं तो अगर आप भजन संहिता की पुस्तक 106 अध्याय में देखेंगे, तो देखेंगे तो क्या लिखा है, भजन संहिता 106 और उसका 14 वचन। भजन संहिता 106 अध्याय का 14 वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने जंगल में अति लालसा की। एक सेंटेंस को हम ध्यान देंगे, भजन संहिता 106 और उसका 14 वचन, उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। ये जो एक सेंटेंस है, जंगल में लालसा, जंगल मतलब परीक्षा का समय होता है। यीशु मसीह को आत्मा ने कहां लेकर के गया, जंगल में, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और जंगल में अगर लालसा उत्पन्न होने लग जाए, जंगल में कभी लालसा नहीं किया जाता। क्रेविंग लिखा है, वांटन क्रेविंग लिखा है इंग्लिश में। कभी भी जंगल के सफर में लालसा नहीं की जाती मेरे प्रियो। इस बात को हमको समझना है, क्योंकि इसी बात का प्रलोभन हमको शैतान कंटिन्यूअसली ऑफर करते रहता है। और ये जो जंगल का सफर है ना, एक एक गीत भी ऐसा है ना, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ऐसे करके एक गीत है ना, जंगल का सफर। और अगर जंगल के सफर में लालसा आ जाए किसी भी चीज की, तो हम मसीही जीवन नहीं जी सकते। और इसीलिए हमको ये बातों को समझना है मेरे प्रियो, कि संसार की बातें हमको कहीं ना कहीं हमको इतना भारी कर देती हैं कि हम अपने परमेश्वर पिता से संबंध नहीं बना पाते। इसीलिए हम कोशिश करें, और हमेशा कोशिश ही नहीं, इन बातों पे हमको विजयी होना ही होना है। जैसे हमने सीखा कि इसी संसार में स्वर्गीय जीवन को हमको जीना है। वो फीलिंग
वो बातें, वो जीवन, स्वर्गीय जीवन इसी संसार में हमको जीना है, क्योंकि अगर इस संसार में रह करके स्वर्गीय जीवन को जीते हैं तो हम इस संसार पर दोष लगाते हैं एक्चुअली। मैं आपको सच कहता हूं, हमारा पूरा ध्यान ऊपर की ओर रहना चाहिए मेरे प्रिय, और इसमें कंटिन्यूअसली अपने आप को हमें प्रैक्टिस देने की जरूरत है। यहाँ का इज्जत, यहाँ की शोहरत, यहाँ के जमीन और जायदाद, यहाँ की बातें, यहाँ की हर एक बात, हर छोटी सी छोटी बात जो हमारे मन में उथल पुथल क्रिएट करती है, उनसे हमको बचना है। यीशु मसीह को उसने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इसको कह दे कि ये हो जाए। पहला मैं समझता हूं उसने मैंने जैसा डिस्कस किया कि घमंड के विषय में वो बात कर रहा था। अपना किस वजह से गिरा? घमंड के विषय से। यीशु मसीह को क्या सिखाना चाह रहा है? घमंड। अरे तू परमेश्वर का पुत्र है, इसको कह दे कि ये बन जाए। उसको पता था कि ये बोलेगा तो हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा मैं मनुष्य हूं। इसी प्रकार हमको भी देखिए, यीशु मसीह के पुत्र मैं और आप हैं, नो डाउट। ये परमेश्वर पिता के पुत्र मैं और आप हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु यीशु मसीह के जीवन को हम ध्यान से देखें, जब तक वो पृथ्वी में थे तब तक उन्होंने एक सेवक सा काम किया, एक सेवक के समान काम किया। इस पृथ्वी पे वो यीशु थे और मरने के बाद में वो मसीह बन गए। हमें भी इस पृथ्वी पे एक सेवक के समान जीना है, और मरने के बाद में हमको पता चलेगा कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि यूहन्ना ऐसा अपनी पत्नी में बोलते हैं कि हमें अभी पता नहीं कि हम और भी क्या होंगे। इसी प्रकार हमको एक सेवक के समान में जीना है, परंतु डीप इनसाइड वो अपने हृदय के बहुत अंदर जानते थे ये बात को कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो सारी बातों को जानते थे, परंतु अपने आप को इतना नम्र, दीन और नीचे कर दिया कि उन्होंने कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूं। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में की सारी बातों को आज फिर से इन बातों को देखना है कि अगर स्वर्गीय जीवन हमें, मुझे और आपको जीना है, स्वर्गीय जीवन को इस पृथ्वी पे रह करके मुझे और आपको जीना है, तो उन सारे वायर को कट करना पड़ेगा, घमंड की बातों को कब कट करना पड़ेगा, उन जरूरत, वो हमारी जो अननेसेसरी पैशंस होते हैं ना, जो दूसरे के जीवन में हम देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, किसी ने ऐसा किया, और उन सारी चीजों को देखने के बाद हमको लगता है कि हम भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा। बोलिए नंगे बेड़ा, नहीं चाहिए भाई, खत्म, नो थैंक्स, बेड़ा, धन्यवाद गड़ू, ऐसा बोलिए, है ना। अब देखिए, कन्नड़ की बात मैंने आपको सिखाई, तो नंगे बेड़ा आपको तो समझना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। और हमेशा इससे और बेटर चीज, ये तो बहुत छोटी सी बात है जो आप सीख सकते हैं, परंतु इससे और बेटर चीज एक बात बोलना है कि उसने स्वयं कहा कि ना तो वो मुझे कभी छोड़ेगा और ना तो कभी वो मुझे त्यागेगा। बाइबल का एक महान दास, प्रभु का एक महान दास हमें ऐसा सिखाते हैं अपने आत्मा में होकर के, बाइबल परमेश्वर पिता हमें सिखाते हैं कि मैं जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक मैंने एक बात देखी है कि कभी धर्मी के बच्चों को किसी बात के लिए भूखा प्यासा नहीं पाया, किसी की चीज के लिए जरूरत नहीं मंद नहीं पाया है मैंने। उसकी सारी आवश्यकताओं को मेरे परमेश्वर पिता ने पूरा किया है। उसके कहने का अर्थ ये है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा कहना है जो है उसी में हम संतुष्ट हैं, नंगे बेड़ा, नो थैंक्स, खत्म हो गई बात। और इसी बात से हमको बोलना है कि परमेश्वर ने वादा किया है कि ना तो वो हमें छोड़ेगा और ना तो कभी वो त्यागेगा। और पतरस में उस दिन जब डेविड दादा इस बात को सिखा रहे थे, तो आइए हम निकालें दूसरा पतरस और पहला अध्याय, दूसरा पतरस और पहला अध्याय और 4 वचन। देखिए, इस 4 वचन को अब मैं आखिरी लास्ट इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फिर मैं इस विषय को खत्म करना चाहूंगा आज के लिए। दूसरा पतरस पहला अध्याय 4 वचन, ऐसा लिखा है,
जिनके द्वारा उसने हमें 3 वचन से पढ़ लेते हैं, है ना, उस दिन भी 3 से हमने पढ़ा था। तो लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। 4 वचन में ऐसा लिखा है, जिनके द्वारा, बहुत ध्यान से देखें बस कुछ समय की बात, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, जो इस संसार कूड़ा कचरा है, इसीलिए सड़ाहट बोल रहा है। जब कंपेयर होता है ना वो प्रतिज्ञाओं को, तो इस संसार को सड़ाहट बोलता है, पौलुस बोलते हैं कूड़ा कचरा समझता हूं मैं इन सब बातों को। क्या, फिर से पढ़ेंगे 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा, किनके द्वारा मतलब प्रतिज्ञाओं के द्वारा, है ना, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रतिज्ञाओं में जितना मन लगा रहेगा, सड़ाहट से उतना दूर रहेंगे। प्रतिज्ञाओं से जितना दूर रहेंगे, सड़ाहट में उतना मन लगा रहेगा। ये एक दूसरे के विरोध में काम करती है। अब प्रतिज्ञाएं कैसी है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे तुझे त्यागूंगा। इस प्रतिज्ञा से, अगर इस प्रतिज्ञा को हम कंटिन्यूअसली अपने हृदय में स्मरण रखते हैं और सब बातों को बोलते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं कुछ चाहिए मेरे को, जो चीजें परमेश्वर पिता से विरोध का एक विरोधाभास टाइप का चीज करती है, संसारिकता को ज्यादा उत्पन्न करती है हमारे जीवन में, नहीं चाहिए मेरे को उन चीजों के लिए, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। देखिए यहाँ पे 2 चीज है, एक है प्रतिज्ञा और दूसरी संसार की सड़ाहट। प्रतिज्ञा क्या है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा, और संसार की सड़ाहट क्या है, तुझे ये वो नाना प्रकार की जो अभी अभिलाषाएं उत्पन्न होती है हमारे जीवन में। अब ये प्रतिज्ञा के ऊपर जितना फोकस रहेगा हमारा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है हमारे लिए। आज सोचिए परमेश्वर पिता, अब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए ना कि परमेश्वर पिता स्वयं हमसे ये बात को बोल रहे, जैसे हमने पढ़ा ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने कहा, यही तो है बाइबल पढ़ना। तो जैसे ही बोलते मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा, तो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा के सामने उस संसार की बात क्या है, वो एक सड़ाहट के समान है, वो एक सड़ाहट के समान। जितनी प्रतिज्ञा पे हमारा ध्यान, उतना संसार की सड़ाहट से हम दूर रहते हैं मेरे प्रियो। और यही प्रतिज्ञाओं को हम मनन करते हैं कि सियोन देश हमारा देश, एक दिन हम जाएंगे वहां पे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, उसने वादा किया है। सारी प्रतिज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं ना, तो बोलते हैं, कोई बोलता है ये संसार में की ये वस्तु लोगे क्या फ्री में, ऐसा वैसा, जो भी नाना प्रकार के प्रलोभन है, नन्गे बेड़ा, नन्गे बेड़ा नहीं चाहिए। जी हाँ, हमारे पास इससे भी बेटर प्रतिज्ञाएं हैं, इससे भी बेटर प्रतिज्ञाएं हमारे पास में, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखा है, संसार, इसको हमने पहले भी देखा था मेरे प्रियो की, जो सड़ाहट जो संसार से होती है, उससे छूटने के लिए प्रतिज्ञाओं को हृदय में रखना पड़ेगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने सारी प्रतिज्ञाओं को, सारी बातों को अपने हृदय में रखा, इसीलिए संसार की एक भी बात उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि, पता था और पता है कि संसार पे दंड की आज्ञा हो चुकी है, यहां जो मन लगाएगा उसके साथ में संभागी होगा। और जो और जो पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता होगी, जिसकी संभागी होगा, वो हमेशा ऊपर ही जीवन में लगे। तो हमारा भी जीवन एक वचन, ये वचनों को, संसार में हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारा यहाँ पे। 73 का 25 भजन संहिता, जैसे हमने पढ़ा, हे परमेश्वर
स्वर्ग में मेरा कौन है, इस पृथ्वी पे रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। ये हमारी गवाही होनी चाहिए मेरे प्रियो। और तब जो शैतान जो कुछ भी लेकर के आए, प्रभु से हम मांगे कि प्रभु इन बातों में हमें समझ प्रदान करें कि हम उसको ना बोल सकें, और उन प्रतिज्ञाओं में हमेशा ध्यान लगाए रखें। तो प्रभु हमारे संग और साथ हो, हम संतुष्ट रहें जो भी उसने हमें दिया, जो भी हमारे जीवन में उसने किया। हम जैसी भी परिस्थितियों में रहते हैं, अगर खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो और पहनने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो, तो इसी पे संतुष्ट किया करो। ऐसा करके बाइबल हमको सिखाती है। तो बाकी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा इन विषयों के लिए, और आपसे कहूंगा कि पूरे तरीके से हम प्रयत्न करें, यहोवा के ज्ञान को ढूंढें। होशे में ऐसा लिखा है, अपने पूरा प्रयत्न से उन स्वर्गीय बातों पे जो उसने वादा किया है, उन्हीं पे एकदम से स्थिर रहें, स्टिक रहें। और प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों में, स्वर्गीय बन जाएं। कब्रिस्तान में स्वर्गीय, कब्र में स्वर्गीय लिखाने से अच्छा है जीते जी स्वर्गीय लिखा है हमारे नाम के आगे, जैसा कि हमने सीखा। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें और यहीं पे दिखाएं कि स्वर्गीय जीवन कैसे जिया जाता है और होता क्या है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें इन बातों के लिए। समय का आप सबों को धन्यवाद, और इन सब अभिलाषाओं से प्रभु हमें छुड़ा करके रखे। जीवन का घमंड, जो ये वस्तुओं को पा लेने के बाद में होता है, ये कोई किसी भी प्रकार का घमंड हमारे अंदर ना हो। एक एक दिन हम मरें और प्रभु के लिए जिए मेरे प्रियो, यही हमारी आशा हो जानी चाहिए। और इस पृथ्वी पे स्वर्गीय चीजों का हमें अनुभव होना चाहिए, तभी हम स्वर्गीय के साथ हैं। स्वर्गीय कौन? यीशु मसीह, उसके साथ है तो अनुभव भी वैसा हो। तो प्रभु हमारी सहायता करें इन बातों को लेकर के। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और आमीन।